लाल का दर्शन कर लेंगे। भगवान कृष्ण सुभद्रा को रोक दिया और कहा, बहन, जब मैं नहीं देख पाया तो तू कैसे देख पाएगी? और नहीं देखने दिया। और देवी भागवत में वर्णन आता है कि उसी दिन से सुभद्रा भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगी, माता दुर्गा की उपासना करने लगी। और एक दिन जगदम्बा प्रसन्न हो गई और सुभद्रा से कहा, सुभद्रे क्या चाहिए तुम्हें? तब सुभद्रा ने भगवती से कहा कि हाँ, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। तब भगवती ने अभिमन्यु को दोबारा प्रकट किया और अभिमन्यु का दर्शन सुभद्रा ने किया। एक ही युद्ध भगवान को भी रुला दिया, लेकिन पता है भगवान रोते रोते अचानक हंसने लगे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पहले तो रो रहे थे, लेकिन अचानक हंसने लगे। तो बगल में खड़े थे भीम। भीम ने कहा, इतनी नीरसता, इतनी कठोरता, आपको शोभा नहीं देता कृष्ण? आप मेरा भतीजा मारा और आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा, तुम्हें नहीं पता, जितने कष्ट इसको 7 जन्मों में लेने थे उतना कष्ट एक जन्म में भोग लिया। अब तो इसको मेरा लोक मिल गया है। 7 जन्म का कष्ट एक जन्म में भोग लिया। तो कई बार यदि संत महापुरुष कष्ट भोग रहे हों तो चिंता मत करिए महाराज, हो सकता है वो अपने पूर्व जन्म के पापों को इस जन्म में भोग के अब दोबारा आवागमन से छुटकारा पा जाए। आज ये धुंधकारी तड़प तड़प कर मरा, इसके बाद ये प्रेत बन गया। प्रेत जब बन गया और जब ये बात गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी ने इसका गया में श्राद्ध किया। हमारे यहाँ मान्यता है कि गया में श्राद्ध कर दो तो मुक्त हो जाता है, लेकिन मुक्त कब होगा ये भी सुन लीजिए। गया में श्राद्ध करने से हम मुक्त तब होंगे जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जाकर श्राद्ध करेगा, जिससे खून का रिश्ता। भाई का बेटा यदि श्राद्ध कर देगा तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन ये सोचो कि रिश्तेदारी का कोई व्यक्ति श्राद्ध करे तो मुक्त होगे, तो नहीं होगे महाराज। मुक्त तभी होगे जब परिवार का कोई सदस्य जाकर श्राद्ध करे। गोकर्ण जी ने किया, गोकर्ण के परिवार के नहीं थे। ये धुंधकारी तो गोकर्ण के परिवार का थोड़ी ना था, ये मुक्त नहीं हुआ। बाद में ये प्रेत बनकर यहाँ वहां भटक रहा था। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके गांव में आए तो गोकर्ण जी को डराने लगा। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और जैसे ही धुंधकारी को पर फेंका तब ये बोल पड़ा। क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बन्धो कृपा सिंधो भ्रातृमां सुमोचया। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं यथा ब्रवीत्। ये धुंधकारी हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपका भाई हूं, तो मेरा भाई है, मैंने तो तेरे पिंडदान कर दिया फिर भी तो मुक्त नहीं हुआ। तो धुंधकारी कहता है, मेरा एक क्या 1000 पिंडदान कर दो फिर भी मैं मुक्त नहीं हुई, तो क्या करूं मैं तेरी मुक्ति के लिए? तो धुंधकारी कहता है, ये मुझे पता होता तो आपसे क्यों पूछता, आप मेरी मुक्ति का प्रयास करिए। और गोकर्ण जी अगले दिन जब सूर्य भगवान को जल दे रहे थे तो सूर्य भगवान के रथ को रोक लिया और भगवान सूर्य से कहा कि हे सूर्यदेव, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? तब भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर् धर्म रूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ही इसकी मुक्ति होगी। और गोकर्ण जी ने अगले ही दिन व्यासपीठ बनाई और व्यासपीठ बनाकर सुंदर व्यासपीठ में स्वयं बैठ गए और गोकर्ण को भागवत सुनाने लगे। लेकिन ये गोकर्ण प्रेत है, प्रेत यानी हवा। ये हवा कहाँ रुकी? इसको 7 गांठ का एक बांस दिखाई दिया और उस बांस में जाकर ये वो धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की गांठ पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। अब तो चौथे दिन से पंडाल में खूब भीड़ हो गई। जितने चौथे दिन से कथा सुनने आते हैं ना, ये सब बांस देखने आते हैं कि चटका कि नहीं।
लेकिन जो श्रोता होता है वो तो पहले दिन से ही आ जाता है। लेकिन एक बार हमने महाराज जी ऐसे कह दिया कि बांस, तो यजमान बड़ा नाराज हो, बोला पंडित जी आपने तो बांसे नहीं लगवाया। मैंने कहा तेरे परिवार के प्रेत हैं क्या? वो तो बता, अभी लगवा देते। कुछ परंपराओं का निर्वहन उस समय किस लिए किया गया होगा, उस समय की बात। जैसे एक व्यक्ति यज्ञ कर रहे थे, एक राजा यज्ञ कर रहा था, और जैसे ही आचार्यों ने वेद इत्यादि का निर्माण किया तो ना जाने कहां से बिल्ली आई तो सर्व तो बंधन में चढ़ गई, पूरा बिगाड़ दिया। अब आचार्य जी बड़ा परेशान, तो राजा